नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन अबी उमामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह मुरनी बिअम्रिन यनफ़उनी अल्लाहु बिही क़ाल अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ल लहु रवाहु नसाई। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत मरवी है, फरमाते कि मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मुझे कोई आप ऐसी बात बतला दें या ऐसा कोई काम मुझे बतला दें कि जिससे अल्लाह ताला मुझे नफ़ा अता फरमा दें, मुझे फ़ायदा पहुँच जाए। आपने फरमाया कि रोज़े रखो, फ़इन्नहु ला मिस्ल लह, इसलिए कि ये रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि इसकी कोई मिसाल नहीं है, न इसकी कोई नज़ीर है, और इसमें कोई शक नहीं कि वाक़अतन रोज़ा अज़ीमुश्शान अल्लाह ताला की इबादत है। और कल भी ये रिवायत गुज़री थी कि किसी इबादत के बारे में अल्लाह ताला ने ये बात नहीं फरमाई कि मैं इसका बदला दूंगा सवाए रोज़े के। नमाज का बदला उसका भी ज़ाब्ता मुकर्रर है। कुरान करीम की अगर कोई शख्स तिलावत करता है तो एक हर्फ पर कितनी नेकी मिलेगी उसका भी ज़ाब्ता मौजूद है। उम्रा हज आदमी करे उसका भी ज़ाब्ता मौजूद है। लेकिन ये हर ज़ाब्ते से मावरा, हर कानून से ये मावरा, इसलिए कि रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये मेरे लिए ही है और मैं ही इसका रोज़ा दूंगा, मैं ही इसका बदला और इसका मैं अजर दूंगा। तो अगर रोज़े को सही तरीके से रखा जाए और उसकी तमाम शराइत और आदाब का लिहाज और ख्याल रख कर रखा जाए तो तजर्बा ये है कि एक महीने का रोज़ा इंसान के हालात को और ज़िंदगी को तब्दील कर दे। लेकिन शर्त यही है कि रोज़े को रोज़े की तरीके से रखा जाए। फिर दोबारा मैं जुमला दोहरा रहा हूँ, रोज़े को रोज़े के तरीके से रखा जाए। सिर्फ खाली पेट रहने का नाम रोज़ा नहीं है, सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है। ये एक महीना जो अल्लाह ताला ट्रेनिंग करा रहे हैं, इसको अगर सही तरीके से कर लिया जाए और सही आदाब के साथ रखा जाए तो ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए। आदमी के उसके जहन उसका जहन तब्दील हो जाए और उसके मामूलात तब्दील हो जाएं और उसके सारे मामूलात बदल जाएं। शर्त यह है कि रोज़े को रोज़े के तरीके से रखा जाए। और रोज़े रखते वक्त एक बहुत बड़ी नियत जो है वो कुरान करीम जो रोज़े का फ़लसफ़ा बयान कर रहा है कि अल्लाह ताला ने रोज़े तुम पर इसलिए मुकर्रर किए ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर लो। तो बात असल में ये है और सोचने की भी बात यह है कि क्या मैंने रोज़ा कभी इस नियत से रखा कि मैं मुत्तकी बन जाऊं? मेरा ख्याल आम तौर पर रोज़ा रखते वक्त ये नियत होती ही नहीं है। बस वो रमज़ान आ गया है, रोज़ा रखना है, शुरू से रखते हुए चले आ रहे हैं, एक रूटीन है, अफ्तारी सहरी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कभी बाकायदा इसका एहतमाम और इस नियत के साथ रोज़ा रखा जाए कि मैं ये रोज़ा या अल्लाह इसलिए रख रहा हूँ कि मेरे अंदर तकवा पैदा हो जाए, मैं मुत्तकी बन जाऊं, मैं आपका नेक बंदा बन जाऊं। अगर ये नियत होगी इंशाअल्लाह तो इसके नताज हासिल होंगे। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में से और हमारे असातिज़ा के असातिज़ा दारुल उलूम देवबंद के आपने नाम सुना होगा। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सबक पढ़ा रहे थे तो सबक में ये हदीस आई कि अगर कोई शख्स नमाज को इस तरीके से पढ़े कि अव्वल से लेकर आखिर तक, यानी तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक, किसी मौके पर और किसी मोड़ पर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी चीज का उसको ख्याल ना आए, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक अल्लाह ताला के अलावा किसी और चीज का ख्याल ना आए, फरमाया कि ऐसी नमाज जो है इंसान को जन्नत में दाखिल करा देती है। तो तालिब इल्म होते हैं, आपको पता है तालिब इल्म, हमारे यहाँ तालिब इल्म की एक तारीफ है, तालिब इल्म आबाशत के चुप न शवद। तालिब इल्म वो होता है जो खामोश ना हो, उसके दिमाग में कोई ना कोई इश्काल,
कोई ना कोई सवाल वो गर्दिश कर रहा होता है। तो एक तालिब ने सवाल किया कि हजरत क्या ऐसी, अब मैं जो बात कह रहा हूं मेरी बात को आप दरअसल और से समझें। तालिब ने सवाल किया कि हजरत आप जिस नमाज की कैफियत को बयान कर रहे हैं, क्या ऐसी नमाज पढ़ना मुमकिन है? ये आप भी पूछ सकते हैं, क्या ऐसी नमाज पढ़ना मुमकिन है कि तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक आदमी को गैरुल्लाह का ख्याल ना आए, अल्लाह ताला के अलावा किसी और का ख्याल ना आए किसी मौके पर? हमारी तो तकबीर तहरीमा से ख्यालात का एक तसलसल शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि कोई बटन जो है वो दबा दिया है, बस अब वो मशीन चल रही है। सारे दिन भर के काम धंधे वो नमाज में उसका ख्याल आ रहा होता है। तो तालिब ने कहा कि हजरत क्या ऐसी नमाज पढ़ना मुमकिन है? तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, तो वाकई हजरत गंगोही थे, फरमाया कि क्या कभी ऐसी नमाज पढ़ने की नियत भी की? नहीं समझे आप? फरमाया कि क्या कभी ऐसी नमाज पढ़ने की नियत कर कर भी ऐसी 2 रकात नमाज पढ़ी? उसने कहा कि हजरत ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फरमाया कि नियत कर कर देखो। तो बात असल में यही है कि अगर रोजा रखते वक्त हम ये नियत कर लें कि या अल्लाह मैं वाक़अतन तक़वा इख्तियार करना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी में और अपने शब और रोज में वाक़अतन मैं एक इनक़िलाब लाना चाहता हूं और दीनी एतबार से मैं बदलना चाहता हूं अपने आप को, ये बेहतरीन कोर्स है जिससे अल्लाह ताला हमें और आपको गुजार रहा है। तरावी है, एतकाफ है, लैलतुल क़द्र है, रमजान के रोजे हैं, कुरान की तिलावत है, रमजान में किए जाने वाले अमाल हैं। ये सारी की सारी चीजें वो हैं कि जो इंसान की रूहानियत को तक़वियत अता करती हैं। तो फरमाया कि रोजा एक ऐसी अजीमुशान इबादत है कि मैं उसको बदला, रोजेदार को बदला मैं अपनी तरफ से दूंगा और अपनी शान के मुताबिक मैं दूंगा। उसका ज़ाब्ता क्या है? अल्लाह ताला हर ज़ाब्ते से आज़ाद है, वो जितना चाहें अपने बंदे को अता फरमा दें, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। मुझे बात याद आई, बहलुल हजरत हारून रशीद एक बादशाह गुजरे हैं, आपने नाम सुना होगा। किताबों में लिखा है कि हारून रशीद गुजर रहे थे, एक आदमी जो है वो एक बड़े मियाँ वो आम का दरख्त लगा रहे थे, पौधा लगा रहे थे। तो हारून रशीद ने पूछा बड़े मियाँ से कि क्या कर रहे हैं? उसने कहा हजरत आम का पौधा लगा रहा हूं। तो हारून रशीद को मजाक सूझा। उसने कहा कि जो आप पौधा लगा रहे हैं क्या इसका फल खाने तक जिंदा रहेंगे? तो बड़े मियाँ थे, तजर्बों से वहां तक पहुंचे थे। और उन्होंने कहा कि जी देखिए बात यह है कि पहलों ने आम के दरख्त लगाए, हमने फल खाए, अब हम फल लगा रहे हैं तो हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे बाद वाले जो हैं वो फल खाएंगे। हारून रशीद को ये बड़े मियाँ का जवाब बड़ा पसंद आया और उसने 1000 अशरफियां देने का अपने वजीर को हुक्म दिया कि इनको इनाम दे दो। इनाम मिल गया। तो बड़े मियाँ ने सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, हारून रशीद बादशाह सामने खड़ा है। तो बड़े मियाँ ने कहा कि हजरत बात यह है कि हमारे तो अगले लोगों ने फल लगाया था और वो फल हमने बाद में खाया, लेकिन मैं जो दरख्त आम का लगा रहा हूं उसका फल तो मुझे नकद बादशाह ने इनाम की सूरत में दे दिया। तो हारून रशीद उन बड़े मियाँ के इस बरजस्ता जवाब से बड़ा मुतासिर हुआ। कहा कि भाई 1000 और दे दो। बड़े बादशाह जो लोग होते हैं उनके दिल भी बड़े बादशाह होते थे। कहा कि 1000 और दे दो। 2000 इनाम बड़े मियाँ ने मिनटों में ले लिया। फिर इसने बड़े मियाँ ने सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, एक और हथौड़ा मारा जाए, अभी दिल जरा सा नरम है। तो बड़े मियाँ ने कहा कि हजरत लोगों के जो दरख्त होते हैं वो साल में 1 मरतबा फल देते हैं और मेरा जो दरख्त है वो साल में 2 मरतबा वो फल देगा। एक फल तो आपने इनाम की सूरत में दे दिया और दूसरा जो फल है वो जब वक्त आएगा उस वक्त वो आम का दरख्त वो फल अपना देगा। तो बादशाह को, हारून रशीद को ये जवाब बहुत ज्यादा पसंद आया। कहा कि 1000 दीनार और दे दो। 3000 जब वो दीनार इनाम ले चुका तो वजीर ने
بادشاہ سے کہا کہ حضرت یہ بڑے میاں پورا خزانہ ہی خالی نہ کر دیں، اس لیے بہتر ہے کہ آگے چلیں۔ یہ بڑے میاں جو ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایسے ایسے جوابات دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے خزانے سے ہاتھ دھونا پڑے، اس لیے بہتر یہ کہ اب آگے بڑھ جائیں، کافی ہے اتنا۔ تو جب ایک بادشاہ خوش ہو کر اتنا دے سکتا ہے تو جو خزائن السماوات والارض ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک ہے، جب وہ دینے پر آ جائے اور جب وہ نوازنے پر آ جائے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ پھر دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے اس فرمایا کہ اس روزے کا بدلہ میں اپنی شان کے مطابق میں دوں گا، لیکن بس بات پھر وہی ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، بات وہی ہے کہ روزے کو آدمی روزے کے طریقے سے رکھے، اس کے آداب اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے رکھے، اور کوئی کام روزے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے روزے کی جو برکت ہے یا اس کی جو نورانیت ہے یا اس کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے دائیں بائیں ارد گرد دیکھیں، 50 سال سے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی گفتگو سن لیں، ان کا آپ اگر ذہن پڑھیں، ان کی باتیں آپ سنیں، تو کہیں سے بھی یہ نہیں جھلکے گا کہ یہ آدمی کوئی دیندار ہے۔ روزے رکھ رہے ہیں، پراپر مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کر تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی نیت ہی نہیں کر رہے۔ تو جس دن یہ نیت ہم نے کر لی انشاءاللہ کہ یا اللہ یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو جائے، میرے اندر آپ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، میں آپ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جاؤں، اس وقت آپ اس روزے کی کیفیت دیکھیے گا کہ کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا روزہ مجھے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔